हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग क्लास रामपुर में। तो आज वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9। चलिए शुरू करते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई हुई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। यहाँ पर देखिए जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी के अनुसार हमने यहाँ पर चित्र बना रखा है। ठीक है, यहाँ पर हमें कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पर समांतर चतुर्भुज ABCD बना दिया है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि बढ़ाई हुई भुजा AD, तो यहाँ पर देखिए कि AD भुजा को हमने E तक बढ़ा दिया है। जो यहाँ पर कह रहा है कि बढ़ाई हुई भुजा AD पर E स्थित है, मतलब कि AD को जो हम बढ़ाए हैं वहाँ पर E स्थित है। उसके बाद BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो E को B से मिला दिया गया, तो BE जो है भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि ये आपको दर्शाना है कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CEF। पहले जो हमारे पास दिया हुआ है वो पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे कि समांतर चतुर्भुज ABCD में बढ़ाई गई भुजा AD पर E है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि AD जो है इसको बढ़ाने के बाद E इस पर एक बिंदु स्थित है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, इतना पहले हमने लिख लिया है और आपको भी इतना लिखना होगा क्योंकि क्वेश्चन में हमें इतना चीज दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो अब हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है वो पहले हम लिखेंगे कि सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज इस चित्र में है कहाँ पर, तो यहाँ देखिए कि त्रिभुज ABE जो है यहाँ पर है। ABE ये जो त्रिभुज है ये त्रिभुज, और दूसरा है CFB, तो त्रिभुज CFB ये दोनों को हमें समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के लिए हमें देखना होगा कि ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या चीज दोनों तरफ बराबर मिल रहा है और किस नियम को फॉलो कर रहा है जिसके कारण हम इसे समरूप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि ये दोनों त्रिभुज में ये कोण A और कोण C ये दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये जो है ABCD वो एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो कोण A और कोण C आपस में बराबर हो गया। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ लिखना है हमें हल, तो हल में लिखेंगे त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB में। ठीक है, अब हमें जांच करना है कि ये दोनों त्रिभुज में ऐसा क्या क्या चीज है जो इसे समरूप सिद्ध करने के लिए दोनों में बराबर मिल रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कोण A और कोण C ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ABCD जो है ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि कोण A बराबर है कोण C के। क्यों बराबर है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, लिख लेंगे यहाँ पर कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ठीक है, ब्रैकेट में इसका कारण लिख लिए। दूसरा चीज है, दूसरा कोण, एक कोण और हमें कम से कम बराबर करना होगा, खोजना होगा। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं कि ये कोण और ये कोण ये दोनों बराबर होगा। किस नियम से? तो एकांतर नियम से। तो एकांतर नियम ये होता है जैसे कि कोई समांतर रेखाओं के बीच कोई तिर्यक रेखाया जाता है तो इसके एक विपरीत कोण जो होता है, ठीक है, इसे एकांतर कोण कहते हैं और एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। उसी प्रकार आप देखिए कि ये BC समांतर है AD के, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये समांतर भुजाओं के बीच ये तिर्यक छेदी रेखा है। ठीक है, और इस तिर्यक छेदी रेखा के दोनों साइड जो है ये एकांतर कोण बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा? एकांतर कोण। इस प्रकार हम इस दोनों को बराबर सिद्ध कर सकते हैं। लिखेंगे, तो फिर लिखेंगे कोण, इस कोण का नाम क्या होगा? AEB, तो कोण AEB बराबर होगा, इस कोण का नाम होगा CBF, तो कोण CBF ये दोनों बराबर होगा किस नियम से? एकांतर नियम से। लिखेंगे एकांतर कोण। ठीक है,
यहाँ पर लिख देंगे कि इसलिए ए समरूपता से, तो ए समरूपता नियम होता है जिसमें अगर कोई दो त्रिभुज का कोई दो कोण अगर बराबर मिल गया तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाता है। तो हम क्या लिखेंगे, ए समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। ठीक है, बस हो गया ये प्रूव। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नौवां क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। दूसरा सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है कि सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका जो चित्र है हमने यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, आप देख लीजिए, यही चित्र आपके किताब में होगा। ठीक है, लिखेंगे दिया है। तो यहाँ पर कहा रहा है कि दो जो है समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में ये दोनों त्रिभुज में बी और एम दोनों समकोण है। तो हम लिखेंगे कोण बी और कोण एम, ये दोनों क्या है, समकोण है। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे एक नंबर में, यानी कि पहला क्वेश्चन में सिद्ध करना है। तो लिखेंगे इसलिए नंबर 1 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज को हम पहले सिद्ध करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करने के लिए पहले हमें यहाँ लिखना होगा आपको कि ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या चीज बराबर मिल रहा है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि पहले लिखेंगे हल, उसके बाद त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में, यानी कि ये दोनों त्रिभुज में हमें जांच करना है कि क्या क्या चीज बराबर मिल रहा है। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये दोनों त्रिभुज है कहाँ पर। तो ए बी सी त्रिभुज देखिए यहाँ पर ए बी सी, दूसरा है ए एम पी। तो ए एम पी ये दोनों त्रिभुज एक ही स्थान पे है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों त्रिभुज में आखिर क्या क्या चीज बराबर मिल रहा है जो हम यहाँ पर इस दोनों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोण बी और कोण एम समकोण है। तो दोनों त्रिभुज का दो कोण समकोण है, तो पहले हम उसे लिख लेंगे। तो लिखेंगे कि कोण बी बराबर कोण एम। ठीक है, क्या है, समकोण है, समकोण है। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिया है। ठीक है, दूसरा बात आप देखिए कि दोनों त्रिभुज में कोण ए जो है ये उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों त्रिभुज में कोण ए दोनों में मिल रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण ए, ये क्या है, तो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक है, और फिर से दोनों त्रिभुज का एक एक कोण बराबर मिल रहा है, तो फिर से ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप। हम लिख लेंगे कि इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साबित, हमारा पहला क्वेश्चन सिद्ध हो गया। ठीक है, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन में हम लिखेंगे कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो जो सिद्ध करना है उससे पहले हमें लिखना होगा। तो सिद्ध करना है कि सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी। तो ये हमें सिद्ध करना है। पहले लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। अब
अब समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, तो इसी नियम से ये दोनों त्रिभुज का जो संगत भुजा का अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये दोनों त्रिभुज का संगत भुजा कौन कौन है। तो पहला संगत भुजा इसका हो जाएगा ए बी और ए एम, ठीक है। दूसरा संगत भुजा हो जाएगा बी सी और एम पी। तीसरा संगत भुजा हो जाएगा सी ए और पी ए। अब आपको देखना है कि ये दोनों तीनों संगत भुजाओं में से कौन कौन हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर देखिए कि पहला कह रहा है सी ए बटा पी ए। यहाँ पर देखिए कि सी ए और पी ए यहाँ भी हमें मिल रहा है। दूसरा भुजा कह रहा है बी सी और एम पी। तो देखिए दूसरा भुजा बी सी और एम पी ये भी हमें मिल रहा है। तो हम आराम से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं या फिर बराबर लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइड में कि जो हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है सी ए बटा सी ए के संगत में है पी ए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी ए बराबर दूसरा जो हमें कह रहा है सिद्ध करने के लिए बी सी बटा एम पी। आप यहाँ देख लीजिए कि बी सी के संगत में एम पी है, मतलब कि जहाँ बी सी है वहीं पर एम पी है, तो क्या हो जाएगा बी सी बटा एम पी। इस प्रकार ये दोनों जो भुजा का अनुपात हमें बराबर करने कह रहा था ये बराबर हो गया। ये भी क्या लिख देंगे प्रूव, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।